बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन बन चुकी है। एक तरफ जो पीडीएम हुकूमतें हैं वो तो अब इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे भी देती है तो हम ये फैसला तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फुल कोर्ट का फैसला नहीं होगा। दूसरी जानिब जो इलेक्शन की सूरत हाल है मुल्क में, जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, नवाज शरीफ ने कल लंदन से एक ऐसा बयान दिया और एक ऐसा तासुर आ रहा है कि मुल्क में वो खाना जंगी करवाने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ प्रोग्राम करने का। मैं अब आपको क्या कहूँ, हमने तो मैंने तो तमाम गवर्नमेंट्स देखी हैं। 1960 से सिविलियन दौर देखे हैं, मिलिट्री हुकूमतें देखी हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो हम दौर पिछले 11 महीने से देख रहे हैं, जिस नहज पे आज हम पहुंच चुके हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ इसका 10% भी नहीं था, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस मैच तक, इन हालात तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में। मैं पहले जनरल बात कर लूँ, फिर मैं आपके सवाल का कुछ जवाब वो भी देता हूँ। देखें, सियासी इंतशार, अवाम में बेचैनी, कीमतें, प्राइसेस, इन्फ्लेशन, उसके बाद अपना अगर कुछ रह गया था तो वो फिर अब ये आईनी इंतशार था, एक आईनी बुहरान था, वो भी शुरू हो गया। हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि पाकिस्तानी अवाम कि वो मुल्क था जो गंदम एक्सपोर्ट करता था। हमेशा में कहा जाता था हमारे गोदाम जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं गंदम से, लेकिन अब हम वो दिन देख रहे हैं कि हमारे लोग ये फ्री आटे की बोरियों के लिए हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। इतनी पुअर गवर्नेंस, मतलब ये कि कोई तो अच्छी खबर मिल जाए हमें, कहीं को अच्छी खबर नहीं है। फिर हमने कहा कि चलो फिर 10 फरवरी को आईएमएफ की मुज़ाकरात हो गए हैं, अब शायद 5, 6, 8, 10 दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो 8, 10 मार्च में लोग कह रहे थे जी मेन एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाला हो जाएगा, और हमें वो, मैं क्या कहूँ, वो मनहूस $1.2 जो है, $1.2 अरब वो भी मिल जाएंगे, लेकिन वो भी कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो एक टोटल कलैप्स वाली सिचुएशन है, रूल ऑफ लॉ कलैप्स कर गया है, जिसकी माइट इज राइट वाली बात हो गई है। और जो आपने बात की कि ये तो अजीब सूरत हाल होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो सॉरी लेकिन मुझे ये अल्फाज करने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये मजबूरन मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह की कोई इंसाइटमेंट हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कोई डिसोबीडियंस हो जाए, और ये मैं बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज तो मुझे म्यूटनी का करना चाहिए, बगावत का, लेकिन मैं एज ए जिम्मेदार सिटीजन मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन की कोशिश की जा रही है और नजर आ रही है वो सामने होती हुई। और ये सब 3 दिन पहले हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि पार्लियामेंट की फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने जो तकारीर की, खुल्लम खुल्ला आइन की वायलेशन, खुल्लम खुल्ला ये मैसेज देना कि जनाब कोई कर सकता है तो करे, हम जो कह रहे हैं हम ठीक है, ये या चीफ जस्टिस साहब रिजाइन करें या हमें फुल कोर्ट दिया जाए। अच्छा सर, और अच्छा सर, ये आपकी नजर में सर ये 97 वाली सर जो एक दोबारा वो एक्सरसाइज की जा रही है कि जिस तरीके से बड़ी एक उसके साथ हम देख रहे हैं कि कभी एक जज जो है वो कहता है मैं बेंच का हिस्सा नहीं मान रहा, दूसरा कहता है, और इसी तरीके से अगर जो जो सबसे खतरनाक बात है सर, सबसे जो डेंजरस बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में जो डिवाइड कर दी गई है सर। बाकी इदारों की तो बात सर अलग बात है, लेकिन ये सर आपको नहीं लग रहा कि जो एक तासुर अवाम में ये जा रहा है, मैं तो ये बात खुद नहीं कर रहा कि पब्लिक में ये तासुर है कि ये कोई 97 वाली एक्सरसाइज तो नहीं दोहरा रहे सर? बिल्कुल 97 में देखें, यही जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, तो अपने आप को आपने नोट किया कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, वो इस चीज में सामने आ ही नहीं रहे हैं खुल के। बल्कि इस हद तक कि उनके जो टॉप लोग हैं, तजाद अहसन और वो खोसा साहब, वो कह रहे हैं हम तो हकीकी पीपल्स पार्टी की, हमारा तो गवर्नमेंट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब ये भी एक और सूरत हाल है कि वो अपने आप को उससे दूर रख रहे हैं। और देखिए जरदारी साहब ऐसे मौके पे वैसे तो वो कह रहे हैं कि जनाब किसी वो बीमारी इलाज के लिए गए दुबई, लेकिन जब भी पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें पीपल्स पार्टी अपने सामने नहीं आना चाहते तो जरदारी साहब मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बिल्कुल ये
PMLN जो है यही 1997 का जो हमला था सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन चीफ जस्टिस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो सब कुछ हुआ, जो बगावत की हुई विद इन द सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के जजेस, और किस तरह वहां पे लोग कहते हैं कि पैसा दिया गया, ब्रीफ केसेस गए। आज भी वही पार्टी डोमिनेट करे ये तमाम एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रहे हैं। और आप देखें दंदनाके कर रहे हैं। पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर जजेस को कैसे अपना क्रिटिसाइज किया गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया, तो जाहिर बात है उसके पीछे PMLN के वो जो लोग हैं यहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। बल्कि मैं कहता हूँ PMLN को भी आप एक मिनट छोड़े, मैं शरीफ फैमिली कहता हूँ। देखें कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो अभी किसी जगह पे उनकी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उनका तो आपने जनाब पूरी मीडिया ने उनकी तकारीर, उनकी स्टेटमेंट जो भी होती है उनको आपने बंद किया, वो नहीं दिखा रहे। लेकिन एक शख्स नवाज शरीफ साहब, एक शख्स जो जिनके इस वक्त जो स्टेटस है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उनका स्टेटस है, वो एक कन्विक्टेड पर्सन है। वेलकम, वो पाकिस्तान आते हैं, अगर वो तमाम मामला में बरी हो जाते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है जनाब, अदालत ने उनको बरी किया। वो जब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे, उनके एविडेंस के केसेस हैं, उसमें भी उनकी कन्विक्शन हुई है। लेकिन आप देखें वो लंदन से बैठते हैं और कल रात को मैं समझता हूँ उन्होंने अब यहाँ के अपने लोगों को शय दी है, उनको इंसाइट किया है कि जनाब फुल कोर्ट नहीं होगा तो फिर $500 का मतलब क्या है कि जनाब फुल कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया मंडे ट्यूसडे, ये फुल कोर्ट ना बना और ये 3 मेंबर बेंच ने फैसला दिया, तो बेंच अगर कबूल नहीं है तो फुल उसका फैसला भी कबूल नहीं है, तो क्या मतलब सियासी इंतशार। वो प्रवोक कर रहे हैं, वो इंसाइट कर रहे हैं अपने लोगों को कि जनाब फिर ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि अल्लाह ना करे कि मंडे ट्यूसडे को जब फाइनल स्टेजेस में 3 बेंच जाती है, वो 3 मेंबर बेंच, कि वो कुछ कोई और हादसा ना हो जाए। मैं तो उस चीज से डरा हूं कि फिर रिपीट ना हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट का मैं उसको कहूंगा सानिया सुप्रीम कोर्ट 1997। हम नहीं चाहते हैं कि 26 साल वही पार्टी वही ये जो सर अभी जाती उमरा में भी इजलास हो रहा है, तकरीबन वो भी वाइंड अप हो रहा है, उसमें जो अंदरूनी कहानी जो सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी है मुस्लिम लीग नून के, भाई हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद आकर खड़े हो गए, आप हमारा बैगेज नहीं उठा रहे, मौलाना नहीं उठा रहा, MQM नहीं उठा रही, और ये तासुर आ रहा है कि जो अकेली मुस्लिम लीग नून है वही खाली सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कहा है कि हम आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे, अगर मंडे या ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म साबित कर देती है कि आपने इंतखाबात करवानी है और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको भी वो कह देती है, तो देन आपको सर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सर मुल्क में क्या होगा सर? पहली बात, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अगले हफ्ते तो इंशाल्लाह आएगा, अगर वो आता है बिल्कुल आइन की बुक के मुताबिक जो आइन में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला आइन के मुनाफी जो है मेरा नहीं ख्याल है कि वो देंगे। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अगर आइन, हमें तो ये लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी आइन शिक नहीं कर सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो आइन को अपहोल्ड करेगा। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा कस्टोडियन है कि आइन की इम्प्लीमेंटेशन का। और अगर उनके जो वो अहकाम जारी करते हैं और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में एक जिसको कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन का कोलैप्स होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन होगा, एक उसके बाद जो वेव आएगी रूल ऑफ लॉ की, एनआरकी की ब्रेकडाउन। आज उलमा अपना हमारे वोकला भाइयों ने उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा जी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना कबूल किया गया तो फिर क्या होगा कि जनाब पाकिस्तान के वोकला एक पूरी कंट्री वाइड पूरी वसी तहरीक जो है रूल ऑफ लॉ की एंड सपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर वो बाहर निकलेंगे। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करें, ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करें। वो दिन खत्म हो गए। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल माजी में जजेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन आज एक चीफ जस्टिस साहब हैं, एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब जो कि एक बड़े जिसको कहते हैं ना मंजे हुए कानूनदान, उन्होंने तो कैमरेज और बाहर से तो उन्होंने अपना लॉ किया हुआ है, एक वेरी वेल ग्रूम्ड और बड़े मैं समझता हूँ
اپنا مہذب اور بہت ہی تحمل مزاجی ڈسپلے کرنے والے چیف جسٹس ہیں. مجھے تو ان پہ دیکھیں سپریم کورٹ اس وقت ہمارا لاسٹ ہوپ ہے. اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہ مانا گیا تو یاد رکھیں یہ دنیا میں کیا میسج جائے گا. باقی تو جو بربادیاں ہماری چلی تھی جو میں آپ کو گنوائی سیاسی معاشی وہ سب ملٹی پلائی ہو جائیں گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ پاکستان کا کیا حال ہوگا. تو بیٹر سینس یہ ہے جو چیف جسٹس صاحب نے ان کو 2-3 دن دیے ہیں 2 دن کہ آپ جائیں آپس میں بات چیت کریں. پی ٹی آئی نے کہہ دیا بالکل ہم بیٹھ کے ایک میوچل سولوشن نکالنے کو تیار ہے, ایک مڈل سولوشن نکالنے کو تیار ہے. میں ایک ایکسٹریم بات کرتا ہوں, چلیں اگر 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتے لیکن 15 مئی کو ہو سکتے ہیں, یا پھر وہ جو آگے اگست اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے نیشنل اسمبلی کے تو اس میں اگر کہیں اگر چیف جسٹس صاحب اگر وہ ان لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ دیکھیں کہ ملک کو ہم نے خون خرابے سے بچانا ہے, ملک کو اس وقت افراتفری سے بچانا ہے, تو اگر 15 دن آگے پیچھے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مڈل سولوشن, میں سمجھتا ہوں پاکستان عوام ان حالات میں ان کو بھی ماننے کو تیار ہوں گے لیکن امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میں پھر یہاں کہہ رہا ہوں مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. ان کو 5 سال کی جو تا حیات ان کو جو ملی تھی یہ سسپینشن نااہلی ملی تھی, چلے ان کے 5 سال گزر گئے. میں مانتا ہوں اس میں لاجک آرگومنٹ میں ایک جان ہے کہ تا حیات آپ کسی کو نہیں کر سکتے, تو انہوں نے 5 سال کر لیے, چلے بھائی ان کو آپ وہاں سے کر دیں بری. لیکن جو ایون فیلڈ اور دوسرا ان کے جو 2 مقدمات ہیں جس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے وہ تو پھر دیکھنا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کہ اپیل چل رہی ہے, سسپینڈ ہوئی ہے فار دا ٹائم کیونکہ ملک سے باہر ہیں, تو پھر وہ کیس تو چلنا چاہیے. ہی شوڈ پریزنٹ بفور دا لا. بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں مین اس کا مقصد چیز دیکھ رہا ہوں, ایک بریک ڈاؤن آف رول آف لا ہے پاکستان میں.